जब से राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी का मुद्दा आया है, जब से जो राशन कार्ड धारक हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को पता होगा हमारे भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा जो राशन कार्ड धारक हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनको ये हो रही है कि उनका जो राशन कार्ड है, उनकी जो केवाईसी है वो नहीं हो पा रही है। अब वो राशन कार्ड की केवाईसी क्यों नहीं हो पा रही है, आप लोगों को पता होगा हमारे भारत में उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से कई लोग, कई मजदूर लोग ऐसे हैं जो कि बाहर दूसरे स्टेट में जाके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो बाहर है तो फिर उनका जो राशन कार्ड की केवाईसी है वो यहाँ पर कैसे होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि राशन कार्ड की जो केवाईसी है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सरकार को ये क्यों लाना पड़ा कि आप लोगों को राशन कार्ड की जो केवाईसी है वो यहाँ पे करनी पड़ रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले जो जनगणना हुई थी उसके माध्यम से सरकार को ये पता था कि इतने लोग हैं और इतने लोग नहीं है। लेकिन जब से 10 साल के बाद अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अब जन्म हो चुका है। उसके आधार पर जो डेटा है वो यहाँ पे कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सरकार कह रही है कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, जो लोग अगर मौजूद हैं तो वो अपनी केवाईसी यहाँ पे करा लें, और जो लोग मौजूद नहीं हैं उनकी केवाईसी नहीं हो पाएगी, उनका जो राशन है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि आप ई केवाईसी करवा रहे हैं, प्रॉब्लम इस बात की है जितने भी राशन कार्ड धारक होल्डर हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं है, सभी गरीब मजदूर लोग हैं। उनको ई केवाईसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनको जैसा कोई बता देता है, जैसा कोई उन लोगों से पैसे ले लेता है, वैसा वो उस काम को कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा अगर किसी परिवार में राशन कार्ड है तो उन लोगों का राशन कार्ड उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो राशन है उसी से उनका यहाँ पे जो खर्चा है वो चल पा रहा है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वो बेचारे मजदूर हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए वो यहाँ पे जो राशन है वो यहाँ पे लेते हैं। अब उन लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि राशन कार्ड की केवाईसी कैसी होगी। ऐसे में कुछ लोग उनका मिसयूज कर रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे यहाँ पे पैसे ठगे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उनका कहना यह है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपने गांव में रहता हो, चाहे वो बाहर रहता हो, अपने नजदीक में जो भी राशन डीलर है वहां पे जाके अपनी जो केवाईसी है अंगूठे से वो यहाँ पे करा सकते हैं। मान लीजिए किसी राशन कार्ड में अगर 5 मेंबर हैं और एक मेंबर बाहर मजदूरी कर रहा है, 4 लोग घर पर रहते हैं, तो वो जो 4 लोग हैं वो राशन डीलर के पास अपनी जो केवाईसी है वो वहां पे करा सकते हैं। बाकी बचा वो एक मेंबर जो कि मजदूरी बाहर कर रहा है, वो जहां कहीं पर भी है वो अपने पास व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू कैसे भी करके अपना जो राशन कार्ड है वो उसको वहां पे मंगा लें। तो वहां पे उनके नजदीक में जो भी राशन डीलर होगा वो वहां पर भी उसकी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी राशन डीलर हैं उनका कहना यह है कि आपका राशन कार्ड जहां का है वहीं आपकी केवाईसी होगी। सरकार कह रही है कि आपका जो राशन कार्ड है कहीं का भी हो, आप कहीं पर भी अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। अब इसमें कुछ भी तालमेल नहीं हो रहा है। परेशानी राशन कार्ड गरीब लोगों को यहाँ पे भुगतनी पड़ रही है। अब देखिए सरकार ने ये तो बोल दिया कि 10 साल पहले जो व्यक्ति था उसकी क्या गारंटी है कि वो अभी यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनकी अगर केवाईसी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ही उनका जो नाम है वो राशन कार्ड में से यहाँ पे कट जाएगा। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया, और जितनी भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनका भी यहाँ पे जो राशन कार्ड है वो भी यहाँ पे उनका कट जाएगा। जब उनकी केवाईसी नहीं होगी उनका ऑटोमेटिक ही यहाँ पे राशन कार्ड में से नाम कट जाएगा और उनको राशन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जिन लोगों के नाम कट चुके हैं वो तो चलो कोई बात नहीं है, नाम कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पैदा हुए हैं, उनका जन्म हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले छोटे थे, उनके आधार कार्ड नहीं थे, अब आधार कार्ड भी बन चुके हैं, उन लोगों को ऐड कैसे किया जाए। तो यहाँ पे उसके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग राशन कार्ड के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं कि हम आपके नाम जोड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट को टोल फ्री नंबर देना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से बात कर सकें। क्योंकि जितने भी सरकारी नंबर हैं उन पर फोन तो लगता नहीं है, किसी की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व यहाँ पे नहीं हो रही है। अब सरकार को देखिए करना क्या चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए
कि जितने भी जो लोग हैं अपने राशन कार्ड में जो लोग हैं उनको अगर ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वो सुविधा भी राशन डीलर के पास होनी चाहिए। जब आप उनके नाम कटवा सकते हैं बिना ई-केवाईसी के, तो नए नाम जुड़वाने के लिए भी यहाँ पे सरकार को राशन कोटेदार के पास ही ये सुविधा देनी चाहिए। क्योंकि अगर इन लोगों की अगर केवाईसी नहीं होगी तो इनका जो राशन कार्ड है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा और उनको राशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। गरीब लोगों के लिए राशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार कह रही है कि आप अपनी जो केवाईसी है वो राशन डीलर के पास कराइए। राशन डीलर बोल रहा है कि आपका जहां का राशन कार्ड है वहीं पर आप इसको करवाएंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। सही तरीका तो यही है कि आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी इस काम को कर सकते हैं अपनी केवाईसी को, लेकिन राशन डीलर का कहना है कि आपका जहां का राशन है वहीं आप कर पाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सरकार और राशन डीलर जाने। बेचारे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनके राशन कार्ड है उनकी केवाईसी नहीं है, वो यहाँ पे पिस रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर रखी गई है। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, मान लीजिए आपके राशन कार्ड में अगर 6 मेंबर हैं जिसमें से 4 मेंबर की ई-केवाईसी हो चुकी है और 2 मेंबर बाहर हैं। अब वो मजदूरी करते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, 30 सितंबर तक भी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में अगर वो केवाईसी नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर वो 30 सितंबर तक भी अपनी केवाईसी नहीं करते हैं तो 30 सितंबर तक तो उनको जो भी राशन वगैरह मिल ही रहा होगा, जिन लोगों की केवाईसी हो जाएगी। तो जब भी वो आएंगे, वो 2 मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो कभी भी अपने गांव आएंगे, तो जब भी वो जनवरी में आए, फरवरी में आए या दिसंबर में आए, नवंबर में आए, तो जब अपनी वो केवाईसी करा लेंगे तभी उनका जो राशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये नहीं है कि आप अगर अपनी केवाईसी नहीं करा रहे हैं तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। राशन कार्ड आपका बंद नहीं होगा, केवल जो मेंबर है, जो व्यक्ति है आपके राशन कार्ड में, उसकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, उसका राशन आपको नहीं मिलेगा। 6 लोग हैं, 3 लोगों की अगर केवाईसी हो जाती है तो 3 लोगों को आपको राशन मिलेगा, बाकी 3 लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप उनकी केवाईसी करा देते हैं तो आपको उनका भी यहाँ पे राशन मिल जाएगा। बाकी देखिए मैं बता दूं, आगे चल के कुछ ना कुछ जो प्रावधान है वो सरकार जरूर बनाएगी। फिलहाल तो उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको केवाईसी करानी है। गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई भी उनसे 100-200 रुपए ऐड लेता है और राशन कार्ड की केवाईसी के लिए, और उनकी केवाईसी हो जाएगी तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तब भी बेचारे वो किससे शिकायत करें, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे फिलहाल सरकार का कहना है कि आपका अगर राशन कार्ड कहीं का भी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो आप अपने राशन कार्ड की जो केवाईसी है वो अपने नजदीक में कोई भी डीलर हो, कहीं का भी हो, उस पर करा सकते हैं। लेकिन राशन डीलर का कहना साफ है, आपका जहां का राशन कार्ड होगा वहीं पे आप इसकी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। केवाईसी कैसे करनी है वो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन केवाईसी नहीं होगी, किसी भी तरीके के धोखाधड़ी में आप ना आए, ना कोई जनसेवा केंद्र वाले कर पाएंगे, ना कोई सीएससी सेंटर वाले कर पाएंगे। आपकी केवाईसी आज के डेट में अगर होगी तो वो केवल कोटेदार राशन कार्ड वाले के पास होगी, और जिस किसी की भी केवाईसी होगी उसको सेल्फ वहां पर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि ओटीपी के माध्यम से हो जाए, कुछ भी नहीं है। सेल्फ उनको थंब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी उनकी जो केवाईसी है, ई-केवाईसी वो मान्य होगी। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कई छोटे बच्चे ऐसे हैं जो अभी छोटे हैं, उनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा। आपकी केवाईसी हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राशन कार्ड इतनी जल्दी आपका बंद नहीं होगा, सरकार कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे विचार करेगी। जब सरकार ने ई-केवाईसी का प्रावधान रखा है नाम काटने के लिए, जो लोग यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं, अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं 5 साल से छोटे और वो फैमिली में है, लेकिन उनका आपको पता होगा थंब इम्प्रेशन तो आएगा नहीं, और उनका राशन भी चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ प्रावधान लाएगी। देखिए जल्द ही जब भी कोई भी ऐसा अगर प्रावधान आएगा राशन कार्ड को लेकर, केवाईसी को लेकर या नाम जोड़ने को लेकर के, तो हम उसके लिए भी आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को फिलहाल कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपकी केवाईसी होती है तो ठीक है, केवाईसी नहीं होती है तो ठीक है। अगर आप बाहर रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप अपने घर पर आ जाए, गाँव में आ जाए, तो वहां पर आप अपनी जो केवाईसी है करा लीजिए, आपका राशन है वो आपको वहां पे मिलता रहेगा। देखिए इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि सरकार को राशन कार्ड की ई-केवाईसी क्यों करानी पड़ी और इसका मकसद क्या है। बाकी आप लोग वीडियो देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि कैसे आपको केवाईसी करनी है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कैसा भी राशन कार्ड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपका जो भी कमेंट होता है उसका आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं।
हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।